बिजनेसमैन को सीआरएम करना चाहिए, मार्केटिंग ब्रांडिंग पे ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्ट सर्विसेज के और कैसे नई चीज़ों पे हम वर्कआउट कर पाए, एक्सपांशन कर पाए, इस पे ध्यान देना चाहिए, आर&डी करना चाहिए। तो आर&डी वाला जो पार्ट रहता है उसमें कई बार ऑनर्स को कन्फ्यूजन्स रहता है कि आर&डी करे तो क्या करे, कैसे करे आर&डी। आप देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोग क्या करते हैं कि कभी कभी ना अपने कस्टमर को समझने के लिए खुद डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। कभी कभी वो है ना खुद एज ए कहते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको नीचे जाके चेक करना होता है कि मेरा काम जहाँ नीचे हो रहा है वो सही हो रहा है या उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो वो आर&डी का पार्ट ही है। एक वर्ड है फोरकास्टिंग, हाँ, है ना, अनुमान लगाना। अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाना मतलब क्या, फोरकास्टिंग मतलब क्या? दैट इज इट इज आल्सो पार्ट ऑफ आर&डी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सर एक ये भी चीज़ आती है सर कई बार कि जैसे हम बोलते हैं बिजनेसमैन को सीआरएम करना चाहिए, मार्केटिंग ब्रांडिंग पे ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्ट सर्विसेज के और कैसे नई चीज़ों पे हम वर्कआउट कर पाए, एक्सपांशन कर पाए, इस पे ध्यान देना चाहिए, आर&डी करना चाहिए। तो आर&डी वाला जो पार्ट रहता है उसमें कई बार ऑनर्स को कन्फ्यूजन्स रहता है कि आर&डी करे तो क्या करे, कैसे करे आर&डी। हम मार्केट में उतरे तो क्या देखें, जैसे कि हमारे कहते हैं ना कि एक क्लाइंट है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, जो होलसेलिंग का करते हैं, टेक्सटाइल्स में वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब उनका जो इंडस्ट्री है वो फैशन डिज़ाइनर पे पूरा बेस्ड रहता है। तो वो बोलते हैं कि अब इस पे आर&डी में मैं क्या करूँ? अब मैं नीचे की मार्केट की डिमांड मेरे पास जब आती है तब तक तो बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग करके बैठ गए होते हैं। तो जब तक वो आ जाती है तो फिर मैं जब प्रोडक्ट लेके उतरता हूँ तब तक तो डिमांड खत्म हो जाती है। तो वो चीज़ों को मैं कैसे समझूँ, लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे बढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा जो यूज़र है वो एंड यूज़र है और एंड यूज़र के माइंड्स अलग अलग होते हैं और फैशंस भी बदलते रहते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आर&डी के बारे में लोग समझ रहे हैं। आर&डी आप समझो, आज के टाइम पे आर&डी करना इजी भी हो गया, लेकिन उसको पहले समझना जरूरी है कि आर&डी क्या है और क्यों करना चाहिए। आर&डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि भाई आपकी कंपनी जो चल रही है वो अच्छा कर रही है, यू आर डूइंग गुड। बट हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों की सोच बदलेगी, मार्केट में आपका एटमॉस्फेयर बदलेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर आपका बिजनेस टिका रहे और आप ग्रो करते रहो, उसके लिए आपको आगे की प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड आर&डी, है ना। तो आप मानो कि बस जैसे कि आपके क्लाइंट के आर&डी क्या करें, तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कस्टमर का जो कहते हैं ना, कस्टमर मार्केट में उसका बिहेवियर कैसे बदल रहा है, कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट, उसको समझ के अपनी प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करना, दैट इज आर&डी। यस। तो आज है ना, जनरली क्या है, आपका अगर एंड यूजर है, आपका प्रोडक्ट का एंड यूजर आपका कस्टमर है, कस्टमर के माइंडसेट को बदलने, कस्टमर के माइंडसेट को समझने की जरूरत है, क्या ये डिमांड कर रहा है जी, है ना। और उसके लिए आपको उससे मिलना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी जी, उससे ना आपको उसका माइंडसेट समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। आप देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोग क्या करते हैं कि कभी कभी ना अपने कस्टमर को समझने के लिए खुद डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। कभी कभी वो है ना खुद एज ए कहते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको नीचे जाके चेक करना होता है कि मेरा काम जहाँ नीचे हो रहा है वो सही हो रहा है या उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो वो आर&डी का पार्ट ही है। तो एक पार्ट है कि कस्टमर तक आप पहुंचो, पहला। दूसरा कि आप एग्जीबिशंस में और आप ट्रेड शोज में जाओ जी, क्योंकि एग्जीबिशन के अंदर और ट्रेड शोज में वो प्रोडक्ट, वो टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है जो 2 साल 3 साल के बाद मार्केट में आएगी। उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, ठीक है। और वहां पर वो बताया कि आने वाले समय में ये, तो आप अगर वहां पर जाओगे तो आपको समझ में आए कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी या ये प्रोडक्ट या इस तरीके से नई डिजाइन आने वाली है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे कि भाई मुझे भी वो चीज बनानी है, तो कहाँ से बनेगा जी, ठीक है। तो दूसरी चीज हो गई कि आपको, तीसरी चीज ये हो गई कि आपको मार्केट में जाना पड़ेगा।
जहां आपका मार्केट है, जैसे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वेंडर हैं, तो वो लोग है ना आपके प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो आपको ना उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे संपर्क बनाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। जैसे एज एग्जांपल मानो कि एक वर्ड है फोरकास्टिंग, हाँ, है ना, अनुमान yes, लगाना। अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाना मतलब क्या, फोरकास्टिंग मतलब क्या, दैट इज इट इज आल्सो पार्ट ऑफ R&D, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जी, अब जैसे कि आज है ना, आप देखोगे तो इंटरनेट पर चल रहा है कि भाई आने वाले समय के अंदर AI और चैट GPT पूरी दुनिया के ऊपर है ना बहुत फेमस होने वाला है। जी। ये है क्या, कैसे पता आपको? कुछ लोगों ने बोला और कुछ लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि होगा, राइट। हम आज ये बात कर रहे हैं कि भाई आने वाले समय के अंदर ड्राइवरलेस कारें होंगी, यस, ड्रोन डिलीवरीज होंगी, यस, राइट ना, हाइपर लिंक होंगी, जी, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, दैट इज फोरकास्टिंग, कि भाई फोरकास्ट। कोई सोच रहा है कि ऐसा होगा। अब एक बंदा सोच रहा है तो आने वाले समय के अंदर वो चीजें धीरे धीरे, आज समझो, आज आप आज से 10 साल पहले अगर बात करो कि भाई ऐसी गाड़ियां भी होंगी जो बैटरी से चलेंगी, कितने लोग मानते हैं? लेकिन आज लगभग हर घर के अंदर कहीं ना कहीं आप देखने जाओ तो छोटी मोटी एक बैटरी वाली या इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी है, जी, आज एक्सेप्ट कर। राइट, तो किसी ने सोचा होगा कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है? जी, तो आज वो चीज रियलिटी है। तो वो R&D उसने किया कि ये सोचा, अनुमान लगाया, प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। क्यों? मार्केट का माहौल बदल रहा है, कस्टमर का माइंडसेट बदल रहा है और मार्केट में पूरी सिचुएशन बदल रही है, तो फ्यूचर में चीजें होंगी। तो उसी तरीके से हम जब अपने बिजनेस के अंदर आने वाले समय में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आने वाले समय में कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, आने वाले समय में किस चीज का ट्रेंड आने वाला है, आने वाले समय में कस्टमर क्या डिमांड करने वाला है, इन चीजों को जानने के लिए हम जो एक्टिविटीज करते हैं ना उसको R&D कहते हैं। और वो एक्टिविटीज जैसे क्या होती है कि आप कस्टमर से मिलो ताकि कस्टमर आपको बताएगा, अपने वेंडर व्यापारी, आपके जो कस्टमर है, आपके जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर, उनसे मिलो, वो आपको बताएंगे। ट्रेड शोज में जाओ, एग्जीबिशंस में जाओ, बड़े बड़े सेमिनार्स होते जाओ, इंटरनेट के ऊपर जाओ। ये सब जगह पर आप जब ढूंढते हो ना कि मेरी इंडस्ट्री में क्या नया आने वाला है, वो R&D, और R&D इस तरीके से करते हैं। देखो, और इसके ऊपर ना आज है ना बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बहुत जबरदस्त इसके ऊपर टीम बनाती है। मेरा एक दोस्त है, तो अभी किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। वो एक साइंटिस्ट है, तो वो कंपनी के लिए काम कर रहा है। मैंने पूछा, मैंने बोला यार तुम लोग करते क्या? तो बोला है ना कि हमारे वहां पर ना हम चिप बनाते हैं, ठीक है, चिप बनाते हैं, बनाते कंपनियां हैं, हम R&D करते हैं, R&D करते हैं। जैसे एज एग्जांपल मानो कि अभी आपके पास कोई मोबाइल है, ठीक है, 5G का मोबाइल है, तो 5G का मोबाइल है, आपका स्पीड चल रहा है, जी, तो आने वाले समय आप देखोगे तो 6G आएगा, जी, उसकी स्पीड और होगी। यस, तो बोले हम वही चीज ढूंढते हैं कि कौन सी चीज ऐसी बनाया जाए जिससे स्पीड बढ़े, अच्छा, और उसके लिए कंपनीज है, हजारों लोगों का साइंटिस्ट का टीम है। जी, एक छोटे से माइक्रो चिप जो होता है ना, उसमें बिलियंस चिप वो बिठाते हैं ये स्पीड बढ़ाने के लिए, तो उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। तो दैट इज पार्ट ऑफ R&D। तो R&D हमें मार्केट में जाके करना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर क्या बदलाव आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, और उसके हिसाब से आज मानो ना देखोगे तो ओला जो है ना, जी, ओला फर्स्ट जनरेशन है व्हीकल इंडस्ट्री में, राइट, ठीक है। उसके पहले आप देखोगे हीरो होंडा है, ठीक है, जी, हीरो है, होंडा है, बजाज है, ठीक है, TVS है, ये तो पहले से थी ना। जी, तो ऐसा क्यों हुआ कि ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे पॉपुलर हुई? बिकॉज उसने ये जान लिया था कि फ्यूचर इसका है, और उसने फटाफट प्रोडक्ट को बनाया और मार्केट में उतार दिया। जी, और उसके बाद बाकी सारी गाड़ियां आई, होंडा आज बना रही है, बजाज ने चेतक लेकर आया, ठीक है, जी, और दूसरी बहुत सारी और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, तो बाद में है, लेकिन ओला जितना पॉपुलर हुई, इतना नहीं, तो उससे उसने क्या किया, R&D किया कि फ्यूचर में ये चीज होने वाली है। तो एक R&D करने के लिए सबसे पहले चीज मैं कहूंगा, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ऑफिस में बैठ के R&D नहीं होगा,
हाँ, इंटरनेट के माध्यम से आप थोड़ी बहुत चीज़ें जान पाओगे, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी आपको मार्केट में मिलेगी। आप कस्टमर को मिलो, अपने मैन्युफैक्चरर्स को मिलो, वेंडर्स को मिलो, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स है वो आपको बताएंगे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें नई आने वाली है, क्या कस्टमर की डिमांड है। ट्रेड शोज में जाओ, एग्जीबिशंस में जाओ, सेमिनार्स में जाओ। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स लेती है। इवन आउट ऑफ कंट्री जाओ, ताकि आपको समझ में आए कि इंडिया के अंदर जो मैं कर रहा हूँ, बाहर क्या चल रहा है वो भी तो देखो। हाँ। है ना? तो R&D ये चीज़ है, और R&D ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस। और मैं देखता हूँ कि आज बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके ग्रो ना करने का कारण भी यही है, जी, क्योंकि क्या हो रहा है, जब बाजार पूरा बदल जा रहा है ना, तब उनको पता चल रहा है। और फिर आप क्या करोगे बदलाव करके? जी, क्योंकि मार्केट के साथ सैचुरेट हो गया। जी। तो आपको अगर ग्रो करना है तो आपको ना एडवांस रहना पड़ेगा।